कहानी न्यायालय की। आज सभी ऑफिस के आदमी कोर्ट की तरफ दौड़े जा रहे हैं। आज यहाँ पर उनके चहेते पटवारी का फैसला होने वाला था, जो कि 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। कोर्ट लगभग 10 बजे के आसपास शुरू हुआ। सभी कोर्ट में अपनी अपनी सीटों पर जाकर अदब से बैठ गए। लगभग 1:30 बजे करीब जज भी अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। उसके आते ही सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर उसके स्वागतार्थ खड़े होते हैं। कुछ देर सब जगह एक सन्नाटा सा छा गया। उसके बाद जज ने बोलना शुरू किया। जज, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। आज का केस क्या है? रीड इट सर। आज ये केस पटवारी का है, जो अपने ऑफिस में पूरे 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। जज, पटवारी को कटघरे में बुलाया जाए। पटवारी को कटघरे में बुलाया गया। पटवारी कटघरे में आता है, मगर उसके चेहरे पर जरा सा भी शर्म लाज का भाव नहीं था। पटवारी के कटघरे में खड़े होते ही उसे गीता पर हाथ रखवाकर कसम आदि खिलाने वाली रस्म रिवाज निभाई गई। उसके बाद वकील ने उससे पूछा, वकील सच सच बताइए पटवारी, क्या आपने 10,000 रुपये की भारी रिश्वत लेने का अपराध किया है? पटवारी, हाँ जनबा, मैंने 10,000 रुपये लिए हैं। वकील, वो किस लिए? पटवारी, वो जनबा, इनका काम ही ऐसा था। वकील, ऐसा क्या काम था? पटवारी, अब आपको सब कुछ सच सच बताने की, गीता पर हाथ रखकर कसम जो खाए हैं तो सब सच ही बताना होगा। सर, मैंने इन जनबा का इंतकाल इनके नाम चढ़वाने के लिए है। वकील, एक इंतकाल चढ़ाने की सरकारी फीस क्या है? पटवारी, जी 250 रुपये है। वकील, 250 रुपये है तो 10,000 रुपये लेकर तुमने भारी रकम रिश्वत ली है। मैं जज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी सजा सुनाए, क्योंकि खुद पटवारी ने भी रिश्वत लेना स्वीकार कर लिया है। पटवारी, श्रीमान जी, सजा सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जज, आपको कहने की इजाजत है। पटवारी साहब, मैंने वो रुपए अकेले ही थोड़े खाए हैं। उनमें कुछ हिस्सा गिरदावर का था, जो उस इंतकाल को दुरुस्त करने की फीस है, और कुछ हिस्सा तहसीलदार साहब का, जो कि मंजूर करने की फीस थी। मेरे हिस्से में कुल मिलाकर 2,000 रुपये आए हैं। उनमें भी जनबा डी सी महोदय को मासिक किस्त के रूप में कुछ न कुछ उपहार भेंट स्वरूप देना पड़ता है। वकील, तो फिर जज साहब, इनकी तो पूरी की पूरी तहसील ही भ्रष्ट हो चुकी है। इन सभी को सजा होनी चाहिए। पटवारी, जज साहब, आप किस किस को सजा देंगे? जज, क्या मतलब है आपका? पटवारी, जब मुझे विजिलेंस वालों ने पकड़ा था तो उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे पुलिस वालों के हवाले कर दिया। पुलिस वाले आला अधिकारी ने मुझे जेल से रिहा करने और मामला रफा दफा करने के लिए 50,000 रुपये की मांग की। वहीं पर थाने में मीडिया वालों ने अखबार और टीवी पर मेरे पकड़े जाने की सुर्खियां अखबार और टीवी पर ना दिखाने के लिए 20-20 हजार रुपये की मांग की। आज एक डीसी रेट पर काम करने वाले कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारी तक सभी लोग जिनको जहां पर रिश्वत लेने का अवसर मिलता है तो वे उस अवसर को हाथ से नहीं जाने देते। और तो और यह सरकारी वकील जो मेरे सामने मुझे सजा दिलाने की बात कर रहा है, इन्होंने भी मुझसे 1.5 लाख रुपये की मांग की है। जज, वकील, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? वकील, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैंने तो इनसे ठीक ही मांग की है। 50,000 आपके, 50 मेरे और बाकी के 50,000 अन्य उच्च अधिकारियों के, जो फिर से कोई कार्यवाही ना कर सके। जज अपने मुंह से पसीना पोंछते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? वकील, मैंने ये सब सही सही कहा है। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? जब सारा देश ही भ्रष्ट है तो मैं भला पीछे क्यों रहूं? आज यदि हम इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश करें तो भी इसे हम नहीं मिटा सकते, क्योंकि ये वो जहरीला पेड़ है जिसकी जड़ें पूरी जमीन में हर जगह फैल गई हैं। इन्हीं जड़ों से पूरा वन गहराता जा रहा है। पेड़ कट जाने पर भी इसकी जड़ों से और पेड़ उगाते हैं। सो भ्रष्टाचार फैल चुका है।